हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो मैं आरआरबी एनटीपीसी के जो मैंने 1000 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं एक पार्ट लेके आ चुका हूँ। वो वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देखिए। मैं उसका डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से वो डायरेक्टली देख सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे जो ये 1000 क्वेश्चन लेके आया हूँ कलेक्ट करके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी जो रेलवे का एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, उसमें पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स मैं फिर से आपको सुजेस्ट करूँगा, आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलिए। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूना पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर। पूछा गया जो पूना समझौता हुआ था वो कौन से साल में साइन किया गया था। आंसर होगा 1932 में, 1932 में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सेबी, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो सेबी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ओके, ये कौन से साल में स्थापित किया गया था। आंसर होगा इन 1988, 1988 में ये स्थापित किया गया था। India's victory over New Zealand in Test matches cricket series in 2009 came after how many years? जो 2009 में इंडिया ने न्यूजीलैंड के ऊपर जो क्रिकेट की टेस्ट मैच की जो सीरीज थी वो जीती थी, वो कितने साल के बाद जीती थी इंडिया ने। तो आंसर होगा आफ्टर 41 ईयर्स। काफ़ी लंबे समय के बाद भारत ने ये सीरीज जीती थी टेस्ट मैच की न्यूजीलैंड से, 41 साल के बाद। और जो प्रेजेंट में अभी न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन है वो है केन विलियमसन। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया इज, जो जॉर्जिया देश है उसके अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है। आंसर होगा जॉर्जी गखारिया। ओके, काफ़ी अजीब सा नाम है, जॉर्जी गखारिया। और जो कैपिटल है जॉर्जिया की, जो राजधानी है, वो भी नाम याद रखेंगे, वो है तबिलिसी। ओके, तबिलिसी जॉर्जिया की कैपिटल। एज ऑफ यूनिवर्स इज अबाउट हाउ मैनी ईयर्स। जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसकी जो आयु है वो कितने साल है, यानी कितना पुराना माना जाता है लगभग ये। तो आंसर होगा अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स। तो हमारा जो ब्रह्मांड है लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज, जो सीबीएसई बोर्ड है उसके प्रेजेंट में जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है उनका क्या नाम है। आंसर होगा मनोज आहूजा। मनोज आहूजा जी प्रेजेंट सीबीएसई के चेयरमैन हैं। फर्स्ट मुस्लिम फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड इज। पूछा गया है जो पहली ऐसी मुस्लिम महिला जो किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनी पूरे विश्व में, कौन है वो। आंसर होगा बेनजीर भुट्टो। ओके, और ये पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी। ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 वाज गिवन टू। जो 2019 साल का जो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया जाता है वो किन को दिया गया। तो नाम याद रखेंगे, काफ़ी अजीब सा नाम है ये, अकीतम अच्युतन नाम्बूथिरी। ओके, अकीतम अच्युतन नाम्बूथिरी। और ये मलयालम भाषा के एक कवि हैं और इनको ये 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। जो अभी दिया गया ये अवार्ड, ये इनको 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड है, 2019 साल के लिए है। डायनासोर्स वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन विच एज। पूछा गया जो डायनासोर थे धरती पर वो कौन सी एज में, कौन से काल में प्रेजेंट थे। आंसर होगा इन मीसोजोइक ईरा। ओके, जो मीसोजोइक काल था उसमें डायनासोर यहाँ पर प्रेजेंट थे। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यस बैंक इज। जो यस बैंक है जो काफ़ी पिछले समय में काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा ये बैंक, इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है। आंसर होगा प्रशांत कुमार है इसके अध्यक्ष। और यस बैंक का हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो भी याद रखेंगे, वो मुंबई भारत में है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन एलिमेंट है, जो ऑक्सीजन तत्व है पीरियोडिक टेबल में, जिसको O2 से डिनोट किया जाता है, उसकी जो परमाणु संख्या वो कितनी है। तो वो है 8। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी वाज फाउंडेड बाय। जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई गई थी, जिसकी स्थापना की गई थी, वो किन के द्वारा की गई। तो ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा।
लास्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी वाज, जो चोल वंश था उसके सबसे अंतिम राजा थे वो कौन थे? तो नाम याद रखेंगे राजेंद्र चोल थ्री। ओके, यानी राजेंद्र चोल तृतीय थे ये। नेम ऑफ ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं उनमें से सिर्फ एक ही जो इंडियन रहे हैं जो गवर्नर जनरल बने थे, बाकी सब ब्रिटिश थे, उनका क्या नाम था? तो नाम याद रखेंगे राजगोपालचारी। हु हैज़ बीन ऑनर्ड ट्वाइस विद द 1903 नोबल प्राइज इन फिजिक्स एंड 1911 नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री। किनको जो है जो नोबल प्राइज़ 2 बार मिला, 1903 में तो इनको फिजिक्स जिसको भौतिकी बोलते हैं हिंदी में उसके लिए मिला, और जो केमिस्ट्री है रसायन है उसमें उसके लिए इनको 1911 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो इनका क्या नाम था? तो याद रखेंगे ये थी मैडम क्यूरी। इनका पूरा नाम है मैडम मैरी क्यूरी, शॉर्ट फॉर्म में मैडम क्यूरी बोलते हैं। सेकंड एयरपोर्ट इन दी दिल्ली एनसीआर विल बी इन, जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है, एनसीआर की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो वहाँ पे जो दूसरा एयरपोर्ट बनेगा, जो हवाई अड्डा बनेगा, वो कौन सा होगा, कहाँ पर बनाया जाएगा ये? तो आंसर होगा भिवाड़ी में। ये भिवाड़ी में बनाया जाएगा जो कि अलवर राजस्थान में है। और जो पहला एयरपोर्ट है, काफ़ी फेमस एयरपोर्ट है दिल्ली का, उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक्स वर हेल्ड इन द ईयर, जो पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खेले गए थे वो कौन से साल में खेले गए थे? आंसर होगा इन 1896। ये 1896 में खेले गए थे और एथेंस ग्रीक में हुए थे। टोलेस्ट बसावेश्वरा स्टैचू इन इंडिया इज, जो काफ़ी सबसे लंबा जो बसावेश्वरा जी का जो मूर्ति है वो इंडिया में, भारत में कहाँ पर है? तो आंसर होगा ये कर्नाटका में है। और इनका यहाँ पे 111 फीट का जो ऊंचा ये मूर्ति है, स्टैचू है। और जो बसावेश्वरा है ये उनको बसावन्ना के नाम से भी जाना जाता है। उनको भारत में जो लिंगायत सेक्ट है, जो लिंगायत संप्रदाय है, उसका संस्थापक माना जाता है इनको। ओके, बसावेश्वरा जी को। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ आइवरी कोस्ट इज, जो आइवरी कोस्ट नाम का देश है उसके अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? तो नाम याद रखेंगे, ये है अलासेन क्वात्रा। ये थोड़ा अजीब सा नाम है, अलासेन क्वात्रा। और जो आइवरी कोस्ट की जो कैपिटल है वो भी नाम याद रखेंगे, ये तो इनके प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा अजीब नाम है, ये है यामाऊ साउकारो। ओके, यामाऊ साउकारो या यामाऊ साउकारो। नेक्स्ट, विच एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 3, जो परमाणु संख्या 3 है वो कौन से एलिमेंट की होती है? तो आंसर होगा लिथियम की। केसरी एंड मराठी न्यूज़पेपर्स वर स्टार्टेड बाय, जो केसरी और मराठी नाम के 2 अखबार निकाले गए थे, स्टार्ट किए गए थे, वो किन के द्वारा स्टार्ट किए गए? तो ये किए गए थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और लोकमान्य याद रखेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक की उपाधि थी, जो काफ़ी फेमस नाम था इनका, लोकमान्य के नाम से ये जाने जाते थे। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट, जो गौतम बुद्ध है जिनको महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं हम, उन्होंने अपना पहला जो सरमन था, जो पहला उपदेश दिया, वो कहाँ पर, किस स्थान पर दिया? तो याद रखेंगे ये सारनाथ के स्थान पर दिया इन्होंने। वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री इज, जो पूरे विश्व का सबसे पहला कैशलेस देश बना है वो कौन सा देश है? आंसर होगा स्वीडन। फर्स्ट एनिमल टू गो इनटू स्पेस ऑर्बिट वाज, जो सबसे पहला एनिमल जो पशु गया स्पेस ऑर्बिट में, यानी अंतरिक्ष की जो कक्षा में गया वो कौन सा था? तो ये था एक डॉग। और इसका नाम भी याद रखेंगे, इसका नाम था लाइका। लाइका नाम का डॉग सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद डिजीज पर्टिकुलरली ऑफ मैन, पूछा गया है जो विज्ञान की ऐसी शाखा जो पर्टिकुलरली स्पेशल रूप से, विशेष रूप से जो मैन है, पुरुष है, उनकी डिजीज, उनकी बीमारियों के बारे में बताती है, उनका वर्णन करती है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये टर्म याद रखेंगे, ये है एंड्रोलॉजी। रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज, जो गुप्त वंश था उसके जो वास्तविक संस्थापक थे उनका क्या नाम था? तो ये थे चंद्रगुप्त वन। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम। फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी वर, जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी उसके संस्थापक कौन थे? आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। और सी आर दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास।
इंडियन हॉकी टीम वन दी फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन द ईयर। जो भारतीय जो हॉकी की टीम थी उसने सबसे पहले अपना ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक कौन से साल में जीता था? आंसर होगा इन 1928। तो ये 1928 में जीता था और ये जो ओलंपिक हुए थे 1928 के, ये एम्स्टर्डम स्विट्जरलैंड में हुए थे। और अगर ये पूछा जाए कि इंडिपेंडेंस के बाद कब जीता था, तो ये पहला मेडल था 1948 में, जो स्वर्ण पदक जीता था हॉकी की टीम ने स्वतंत्रता के बाद हमारा। होस्ट कंट्री फॉर साउथ एशियन गेम्स 2020 विल बी। जो साउथ एशियन गेम्स होंगे 2021 के, उनके लिए जो मेज़बान देश होगा, उनकी मेज़बानी करेगा, वो कौन सा देश है? आंसर होगा पाकिस्तान। ये गेम्स पाकिस्तान में खेले जाएंगे और ये 14वें साउथ एशियन गेम्स होंगे। आर्यभट्टा सैटेलाइट। जो आर्यभट्ट सैटेलाइट था इंडिया का जो सबसे पहला सैटेलाइट था, नाम याद रखेंगे। जो आर्यभट्ट हमारा उपग्रह था, भारत का पहला उपग्रह था, वॉज नेम्ड आफ्टर, उसका नाम दिया गया जो ये आर्यभट्ट, ये किन के नाम पर ये नाम दिया गया? आंसर होगा फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय खगोलज्ञ थे जिनका नाम आर्यभट्ट था। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन द ईयर। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन द ईयर। पूछा गया जो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था वो कौन से साल में बना गया? ये बना गया था 1931 में। प्रेजेंट लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा इज। जो हमारे वर्तमान में राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनका क्या नाम है? ये है गुलाम नबी आज़ाद जी। और याद रखेंगे जो लोकसभा है अभी, तो वर्तमान में लोकसभा में जो कोई भी विपक्ष के नेता नहीं है, कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। अंशु गुप्ता रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर इज फाउंडर ऑफ। जो अंशु गुप्ता जी हैं, जो कि जिन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता हुआ है, तो वो किस चीज़ के फाउंडर हैं? तो आंसर होगा गूंज नाम का एक ये एनजीओ है, इसके ये फाउंडर हैं, इसके संस्थापक है। वर्ल्ड एनिमल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। पूछा गया है जो विश्व पशु दिवस मनाया जाता है वो किस डेट को मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो थॉमस कप खेला जाता है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे ये बैडमिंटन का एक कप है। एज पर क्वाइनेज एक्ट 1906 ऑफ आरबीआई। जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, उसका जो क्वाइनेज जो सिक्कों का जो अधिनियम था 1906 में ये आया था, उसके अनुसार जो क्वाइंस कैन बी इश्यूड इनटू विच अप टू विच डिनोमिनेशन। जो क्वाइंस है, जो हमारे सिक्के जारी किए जाते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा, वो किस डिनोमिनेशन होता है किस मूल्य वर्ग, किस मूल्य के सिक्के जारी किए जा सकते हैं इस एक्ट के अंडर में? तो याद रखेंगे अप टू 1000 RS। जो 1000 रुपीज़ तक के क्वाइंस जारी कर सकता है आरबीआई इस एक्ट के अंडर में। विनर ऑफ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 इन मैन सिंगल्स कैटेगरीज। जो पुरुषों की जो एकल स्पर्धा होती है उसके वर्ग में जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ 2020 का, उसके विनर, उसके विजेता कौन है? तो नाम याद रखेंगे ये राफेल नाडाल है। और यूएस ओपन खेली गई जो 2020 की, उसके भी विनर का नाम याद रखेंगे, वो है डोमिनिक थीम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज। जो प्रकाश है, लाइट है, उसके द्वारा एक साल में कितनी दूरी तय की जाती है? आंसर होगा 10 ट्रिलियन किलोमीटर। ये लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर दूरी तय करता है प्रकाश एक साल में। फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ इसरोज ASLV टुक प्लेस इन द ईयर। पूछा गया है जो सबसे पहला जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ASLV लॉन्च व्हीकल था, उसके द्वारा सबसे पहली जो उड़ान भरी गई वो किस साल में भरी गई थी? तो याद रखेंगे ये भरी गई 1987 में, 1987 में। और ASLV की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। रेडिश इज एन। रेडिश जो मूली होती है, हम मूली खाते हैं, वो क्या होता है एक टाइप का? तो आंसर होगा एडिबल रूट। जो मूली है वो एक टाइप की खाने योग्य एक जड़ होती है। विच प्लेनेट इज कॉल्ड एज रेड प्लेनेट।
किस ग्रह को, जो हमारे सोलर सिस्टम है, सौरमंडल है, उसके किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यह है मार्स प्लेनेट, जो मंगल ग्रह है। स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड, जो लीवर है जिसको हिंदी में यकृत या जिगर बोलते हैं, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ये टर्म याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, यह है हिपैटोलॉजी। लीवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन ऑफ स्टील एंड आयरन इज डन बाय, जो गैल्वनीकरण की प्रोसेस है जिसको हिंदी में जस्तीकरण भी बोलते हैं कई बार, वो स्टील और आयरन की के ऊपर ये की जाती है प्रोसेस। जो लोहा है हमारा, लोहा मेटल है, इन पे ये की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है ये? तो ये की जाती है जिंक के द्वारा। जिंक की परत इन पे चढ़ा दी जाती है ताकि इनको जंग ना लगे। विच माउंटेन्स कम्स अंडर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, पूछा गया है कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जिनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिनको हिंदी में बोलते हैं जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स हैं भारत में, उनमें आती हैं, उनमें ये गिनी जाती हैं ये माउंटेन्स। तो नाम याद रखेंगे, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जो पश्चिमी घाट है भारत के, उनमें उनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोला जाता है। 29 सरस्वती सम्मान अवार्ड विनर 2019 इज, जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया 2019 साल के लिए, जो कि 29वें पुरस्कार थे ये, वो किन को दिया गया? तो नाम याद रखेंगे, वासुदेव मोही, इनका नाम है वासुदेव मोही, और ये सिंधी ऑथर्स, एक सिंधी लेखक है, और इनको जो इनकी बुक पब्लिश हुई थी 2012 में, जिसका नाम था चेक बुक, उसके लिए ये सम्मान मिला है। और जो ये अवार्ड दिया जाता है सरस्वती सम्मान, ये भी याद रखेंगे, ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और सबसे पहले ये 1991 में दिया जाना स्टार्ट किया गया। बेलूर मठ इज लोकेटेड इन, पूछा गया जो बेलूर नाम का काफ़ी फेमस मठ है इंडिया का, भारत का, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप विनर टीम 2020 कैप्टन इज, पूछा गया जो 2020 का T20 का वर्ल्ड कप खेला गया था, वुमेन्स का, महिलाओं के लिए जो खेला गया था, महिलाओं का वर्ल्ड कप 2020 क्रिकेट का, उसमें जो विनर टीम थी उसके कैप्टन का क्या नाम है? और ये वर्ल्ड कप मैं बताना चाहूँगा, ये अभी फरवरी से मार्च के बीच हुआ था 2020 में। तो उसकी विनिंग टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, और उसके कैप्टन का नाम है मेग लैनिंग, ऑस्ट्रेलिया टीम की कैप्टन। और ऑस्ट्रेलिया ने जो फाइनल में रहा वो इंडिया की टीम को, भारत की टीम को हराया था, यानी रनर अप टीम रही जो वर्ल्ड कप की, वो भारत की टीम है। और भारत की टीम की कैप्टन भी याद रखेंगे, वो है हरमनप्रीत कौर जी। फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार इज, जो म्यांमार है जिसको पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था, वहाँ के पहले सिविलियन राष्ट्रपति कौन है? तो नाम याद रखेंगे, वो है हसीन क्याजी। ओल्ड नेम ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वोज, जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका पुराना नाम क्या था? इससे पहले इसका क्या नाम था? तो याद रखेंगे, ये था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा इज, जो गोवा है, भारत का राज्य है, उसकी जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? तो ये है कोंकणी लैंग्वेज जो आधिकारिक भाषा के रूप में गोवा में बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे इस वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।